पंचायत सचिव या स्वयंसेवक को डायरेक्ट हिदायत दिया हूं कि ऐसी अगर कार्रवाई आप लोग करेंगे और आपके माध्यम से होती है तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रही है। 2500 मायने रखता है सर। महिलाओं को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को फायदा मिल रहा है, बच्चियों को फायदा मिल रहा है। बहुत कहावत होता है कि बिगाड़ने का काम कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे जो बहने को पैसा मिल रही है। बहुत लोग बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं कि नहीं सो बेटियों को जो पैसा मिले बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये गलत बात है। मैं सरासर इसका घोर निंदा करता हूं। हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के, वो अच्छा कार्य कर 2500 रुपया मिल रही है। वही पैसा से हमारी जो बहनें हैं आने जाने के लिए कॉलेज या तो 10+2 के लिए भाड़ा के रूप में खर्चा कर रहे हैं। और इस पैसा से बहुत बड़ा उन लोगों के लिए कार्य हो रही है जिनके पति सरकारी जॉब करते हैं, ये अच्छा परिवार के अंतर्गत आते हैं। मैं इस तमाम हमारे माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि स्वतः ये भौतिक सत्यापन में वो लोग बता दे कि हम योग नहीं है। आयोग झारखंड की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि 3455 पंचायतों में जिन जिन महिलाओं को इस सम्मान का लाभ नहीं दिया जा रहा था, वैसे महिलाओं की जो दस्तावेज है उसका सत्यापन किया जा रहा था। हर पंचायत, हर प्रखंड के वो मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और प्रखंड से जुड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख, उप प्रमुख, वो पंचायत गांव-गांव जाकर के जो है महिलाओं को जागरूक करके उनकी जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है फॉर्म का, उसमें जो है कहीं ना कहीं चढ़ बढ़ करके भागीदारी निभा रहे थे। उसी में से एक शख्सियत है काके प्रखंड के उप प्रमुख अंजय बैठा, जो लगातार सुर्खियों में बने रहे, हर पंचायत को विजिट किए, उनकी समस्याओं को जाना, जहां पर समस्याएं आ रही थी त्वरित जो है कहीं ना कहीं समाधान करने का काम किया है। अंजय जी, झारखंड की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सबसे पहले ये जो सत्यापन की प्रक्रिया रही उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्या क्या जो है वहां पर त्रुटियां देखने के लिए मिला? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे राज्य के मुखिया, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री परम आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि जो आज मैया सम्मान योजना का जो एक मोटो तैयार किए थे, और आज उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी सभी माताएं बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इसका भौतिक सत्यापन के लिए हमारे राज्य के सभी प्रखंड में पंचायत सचिव एवं स्वयंसेवक द्वारा किया जा रहा था। आज उनका अंतिम तिथि है और मैं हमारे कांके प्रखंड उप प्रमुख होने के नाते मैं लगभग हमारे प्रखंड के सभी पंचायतों में विजिट कर देखा कि वैसे हमारी माताएं बहनें जो कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, लाभ लेने के योग हैं, मैं सख्त निर्देश हमारे पंचायत सचिव स्वयंसेवक को दिया कि कोई भी किसी भी कारणवश हमारे वैसे लाभार्थियों को ना कर दिया जाए, आयोग ना कर दिया जाए, क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है हमारे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं बहनों को मिलना जरूरी है जो कि गरीब परिवार के अंतर्गत आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा राज्य कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें हैं बहुत गरीब असहाय परिवार के अंतर्गत आते हैं। आज जो मैया सम्मान योजना का जो लाभ मिल रही है, वैसे परिवार के लोग जो कि उस परिवार में जो हमारे जो बहनें हैं जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, खास तौर पे जो कि उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए, देखिए आप जो ग्रामीण क्षेत्र होती है वो तो सरकारी स्कूल होती है, लेकिन उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर आना पड़ता है, टाउन जाना पड़ता है। वैसे में जो हमारी सरकार, जो हमारे राज्य के परम आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किए हैं मैया सम्मान योजना, उनका जो पैसा पर मंथ जो 2500 रुपया मिल रही है, वही पैसा से हमारी जो बहनें हैं आने जाने के लिए कॉलेज या तो 10+2 के लिए भाड़ा के रूप में खर्चा कर रहे हैं। और इस पैसा से बहुत बड़ा उन लोगों के लिए कार्य हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे राज्य के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, सादर कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ कि वैसे लाभ हमारी बहनों को दिया जा रहा है, माताएं को दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है। मैं लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम से
आग्रह करता हूँ वैसे माताएं बहनों को जो कि वैसे परिवार का अगर लाभ मैया सम्मान योजना ले रहे हैं, जिनके पति सरकारी जॉब करते हैं, ये अच्छा परिवार के अंतर्गत आते हैं, मैं इस तमाम हमारे माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि स्वतः ये भौतिक सत्यापन में वो लोग बता दे कि हम आयोग योग नहीं है, आयोग हैं, क्योंकि हम हर क्षेत्र से परिपूर्ण हैं। अगर सचमुच में ऐसा होगा तो जितने भी अभी जो हमारी मैया समाज योजना का पोर्टल बंद है, मैं चाहता हूं कि पुनः चालू कराकर बहुत सारे बहनें की इस लाभ से वंचित है, उस बहनों को इस लाभ मिले ताकि आने वाले दिन में और हमारा राज्य की जो बहनें उन सबको लाभ। अंजय जी, भौतिक सत्यापन के दौरान ये देखा गया कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप लगाते हुए देखे, एक तरीके से राजनीति का अखाड़ा बन गया। आखिर क्यों ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि विपक्ष को जो है वर्तमान की सत्ताधारी दल पर ये आरोप लगाना पड़ा कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के समय में आपने कहा था कि राज्य की आधी आबादी 19 से 50 वर्ष की उम्र की जिनकी है उन लोगों के जो है ये फायदे दिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में कैटेगरी क्यों कि जो योग्य है उनको नहीं मिलेगा, जो अयोग्य है उनको नहीं मिलेगा? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इस तरीके से सरकार कर रही है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। और हर नेता की नेता लोग की एक इच्छा होती है वोट बैंक की, कि पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई होती है कि मैं ये बात करूंगा वो बात करूंगा। और देखिए मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पे जो भी नेता अच्छा कार्य करेगी, कोई भारतीय जनता पार्टी का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो या जेलकेएमएम का हो या आसू का हो, अगर अच्छा कार्य करेगी तो मैं उनका गुणगान गाऊंगा। अगर अच्छा कार्य नहीं करती है तो मैं उनका घोर निंदा करूंगा, उनका मैं आलोचना करूंगा। क्योंकि हमारा जो राज्य के जो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका गुणगान गा रहा हूं। अगर अच्छा कार्य नहीं करेगी तो मैं नहीं गुणगान गाऊंगा। अगर वही सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती और मुख्यमंत्री रहती और अच्छा कार्य करता तो मैं उनका भी गुणगान गाता। लेकिन आज मैं इनका जो कार्यशैली, जो हमारे परमादरणीय जो इस राज्य के मुखिया हैं अच्छा कार्य कर रहे, तो हमें लगता है कि मैं उन महिलाओं को फायदा मिल रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं को फायदा मिल रहा है, बच्चियों को फायदा मिल रहा है। बहुत कहावत होता है कि बिगाड़ने का काम कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे जो बहने को पैसा मिल रही है। बहुत लोग बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं कि नहीं सो बेटियों को जो पैसा मिले बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये गलत बात है। मैं सरासर इसका घोर निंदा करता हूँ। कोई वैसा कार्य नहीं करती है हमारी बहनें जो उस पैसा से गलत कार्य करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस सम्मान के नाम पर भौतिक सत्यापन के दौरान पैसा लेने का काम किया, धांधली का कई एक वीडियो जो है वो सामने निकल करके आए। आपके भी प्रखंड में जो 32 पंचायत है, उस पंचायतों में भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने के लिए मिला है। आखिर इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से क्यों जो है सो पहले से तैयारी नहीं की गई? देखिए अभी जो फिलहाल इससे पहले जो भौतिक सत्यापन हुई थी मैया सम्मान योजना का, उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा। लेकिन अभी जो फिलहाल भौतिक सत्यापन जो मैया सम्मान योजना की हुई है, उसमें कहीं पर ही किंतु परंतु जो पैसा का लेन देन वसूली की बात नहीं हुई। अगर जहां पर ही पैसा का लेन देन की बात हुई, मैं ऑन द स्पॉट वहां जाकर मैं पंचायत सचिव या स्वयंसेवक को डायरेक्ट हिदायत दिया हूं कि ऐसी अगर कार्रवाई आप लोग करेंगे और आपके माध्यम से होती है तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि हमारे कांके प्रखंड में इस तरह का हेमंत की यह योजना महिलाओं को सशक्त करने का काम कर, बिल्कुल बिल्कुल स्वावलंबी बनाने के काम हो रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रही है। 2500 मायने रखता है सर, ऐसा नहीं कि 2500 हर मंथ जो हमारी माताएं बहनें, अगर एक परिवार में 2 आदमी को मिल रहा है तो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है, बहुत राहत मिल रही है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा हमारी सरकार, कोई भी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का बने, जेएमएम का बने, कांग्रेस का बने, जेलकेएमएम का बने या तो आसू का बने, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना से वंचित हमारे राज्य के
माता बहनों को कभी ना किया जाए, और आगे बढ़ाने के आज 2500 मिल रहा, आने वाले दिन में 3000 मिल दे, बहुत बहुत अच्छा कार्य होगी। मैं कभी इसका उलटफेर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पीड़ा अगर सचमुच में कोई नेता या विधायक मंत्री सोचे तो सही बात है कि दर्द होती है हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के प्रति। बहुत कोई बोलते हैं कि महिलाओं क्यों मिल रही, भाई क्यों मिला, अरे यार वैसा नहीं होता है। महिलाओं को इसलिए स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अगर हमारी बहनें, हमारी माताएं आगे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारा राज्य आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। वर्तमान में हेमंत का जो कार्यकाल चल रहा है, उनकी कार्यशैली को किस तरीके से देखते हैं? राज्य कितना विकसित कर रहा है? गांव घर में रहने वाले जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है? उन लोग कितना सशक्त हो रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं सो राज्य के मुख्यमंत्री साहब कितना खुश हैं, तो खुश हूँ। बहुत सारे ग्रामीण खुश नहीं है, जनता खुश नहीं। जनमानस के आधार से विधायक बनते हैं और वही विधायक मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो आज जो हमारे भाई बहनें जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो या केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, लेकिन सारा फेल्योर हो जाता है। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है। तो ये हमारा राज्य का, हमारा देश का बहुत दुर्भाग्य की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? बार बार हमें लगता है कि मान लीजिए एक मैं छात्र का पिता होने के नाते हमारे समस्त झारखंड के अभिभावक होने के नाते, खासतौर कांके प्रमुख प्रखंड उपप्रमुख होने के नाते मुझे उत्पीड़न महसूस, घुटन से महसूस होती है कि हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो इतना तैयारी धूमधाम से करते हैं कि आज हमारा नीट का परीक्षा है, आज मेरा वहां परीक्षा है, यहाँ परीक्षा है, जब देने का टाइम होता है तो लीक हो जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा राज्य और हमारा केंद्र सरकार क्यों ऐसा करता है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपके प्रखंड में इस भौतिक सत्यापन के दौरान क्या आंकड़ा है? कितने महिलाओं का जो है भौतिक सत्यापन पूरे प्रखंड में हो पाया? देखिए, ये तो आकलन मुझे नहीं पता, फिर भी स्वतः पूर्वक अच्छा से हुआ है कि कितना हमारे कांके प्रखंड में होनी थी, मुझे नहीं अनुमानित नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक सभी का हो गया है और वैसे परिवारों को मिल रहा है जो कि लेने के लायक है। तो सीधे तौर पर भौतिक सत्यापन का जो कार्यक्रम चल रहा था वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और कांके प्रखंड के क्षेत्र में 32 पंचायत है। 32 पंचायतों में बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है यह भौतिक सत्यापन का कार्य किया गया और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो अधिकारी थे जो इन कार्यों में लगे हुए थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भौतिक सत्यापन का कार्य जो है उन्होंने कराने का काम किया है। और महिलाएं भी चढ़ बढ़ करके जो है हर पंचायत में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही थी, जिन्हें इस मैया सम्मान योजना का लाभ लेना था, वो भौतिक सत्यापन करने के लिए जो है वो पंचायत भवन पहुंच रही थी। तो कहीं ना कहीं गांव घर में ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लाभ है वो आखिरी पंक्ति तक पहुंच रहा है और सरकार की जो अपनी एक इसके पीछे की जो संकल्प है कहीं ना कहीं वो भी धरातल पर कगार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो लगातार गांव घर से जुड़ी हुई ऐसे खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, शख्सियतों से बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।